नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। आज हम हर्निया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हर्निया का निदान कैसे करते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हर्निया का डायग्नोसिस करने के ब्रॉडली हम दो हेडिंग्स कर सकते हैं। एक, जहाँ पे हमें एज अ पेशेंट या हमारे डॉक्टर को कुछ चीजें दिखाई देगी, और दो, हमारे डायग्नोसिस के कंफर्मेशन के लिए हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। तो जो पहली सबसे सिंपल चीज है वो ये है कि हर्निया के कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं। जो हर्निया के होने के फ्रीक्वेंट जगह हैं, जहां जैसे कि नाभि के ऊपर, जिसे हम पैराअम्बिलिकल या एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं, या फिर नाभि के पास, जिसे हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, या फिर अगर हमारा पेट का कोई सर्जरी हुआ हो तो वो एरिया में, या फिर हमारे ग्रॉइंस में अगर हमें पेन की कंप्लेंट हो, तो ये सबसे पहला इंडिकेटर है हर्निया का। जब हर्निया की शुरुआत होती है तो यूजुअली पेशेंट्स इस एरिया में पेन की कंप्लेंट करते हैं। लेकिन क्या खाली पेन के लिए हर्निया का ट्रीटमेंट किया जाता है? तो इसका जवाब 50-50 बोल सकते हैं। पेन के साथ साथ हर्निया का जो डिफेक्ट है, मतलब जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसमें जो छेद बना हुआ है या गैप बना हुआ है, उसका साइज कितना है, उस पे ये डिसाइड होता है कि ये हर्निया की ट्रीटमेंट सर्जरी करने की जरूरत है कि नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, हर्नियल साइट्स पे पेन ये एक कॉमन कंप्लेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है हर्नियल साइट्स पे स्वेलिंग। नाभि के ऊपर, ग्रॉइंस में, प्रीवियस सर्जरी के स्कार में अगर कोई बल्ज दिख रहा हो और वो पेनफुल हो, तो ये श्योर शॉट हर्निया का डायग्नोसिस कहा जा सकता है। कुछ हर्नियाज जो पेट के अंदर रहते हैं, ऐसे हर्नियाज में बल्ज दिखेगा नहीं, उसका डायग्नोसिस अलग तरीके से किया जाता है, जिसके लिए हमें टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कॉमन जो हर्नियाज है, जैसे कि ग्रॉइन का इंग्वाइनल हर्निया हो, नाभि का अम्बिलिकल हर्निया हो, सर्जिकल साइट का इंसिजनल हर्निया हो, या फिर नाभि के ऊपर का पैराअम्बिलिकल या एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो, इसमें पेन और स्वेलिंग ये दो कॉमन कंप्लेंट्स रहती है। इसके साथ साथ अगर हर्निया के सैक में जो स्वेलिंग है उसमें पेट के अंदर से आंतड़ी आके अटक जाए, तो ये पेशेंट्स पेन के साथ साथ नॉशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन ये कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो हम ऐसे काफी सारे पेशेंट्स देखते हैं जिन्हें ग्रॉइन का, इंग्वाइनल रीजन का लेफ्ट साइड का हर्निया रहता है, और उसके साथ साथ उन्हें कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि पेट साफ न होने की तकलीफ भी रहती है। तो इसका कारण पेट का जो लेफ्ट साइड का बड़ा आंतड़ा रहता है वो हर्निया में आके अटकता है, और उसके वजह से इन्हें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट रहती है। कुछ पेशेंट्स में हर्निया के सैक में पेट के अंदर से चर्बी आके अटकती है, और उसके वजह से पेशेंट को काफी सारा पेन होता है और तकलीफ होती है। इसे हम ओमेंटोसील कहते हैं। तो ये तो हो गए पेशेंट्स के कंप्लेंट। लेकिन एज अ ट्रीटिंग डॉक्टर और एज अ ट्रीटिंग सर्जन हम हर्निया का डायग्नोसिस का कंफर्मेशन किस तरीके से करते हैं? तो उसके लिए कॉमनली परफॉर्म टेस्ट सोनोग्राफी, पेट की या ग्रॉइन की सोनोग्राफी अगर हम करेंगे तो उसमें हर्निया का डायग्नोसिस कंफर्मेटरी पता चल सकता है। सोनोग्राफी में हम कौन सी चीजें देखते हैं? तो सोनोग्राफी में हम एक तो हर्निया है ये कंफर्म करते हैं, दूसरा हर्निया का जो साइज है वो कितना है वो कंफर्म करते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस हर्निया का कंटेंट क्या है ये सोचते हैं। इन तीन चीजों के साथ इंफॉर्मेशन से ही हमें ये पता चलता है कि इस हर्निया का ट्रीटमेंट आगे किस तरीके से किया जाना चाहिए। हाइएटस हर्निया, यानी कि हमारे खाने की नली का जो हर्निया होता है, उसका डायग्नोसिस जो है वो एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी करके किया जाता है। तो अभी आपने समझा होगा कि हर्निया का डायग्नोसिस करना बहुत आसान है। पेन, हर्निया की जगह का स्वेलिंग और कंफर्मेटरी सोनोग्राफी, ये तीन चीजों के साथ हम अच्छे से हर्निया का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं, इन्हें जरूर देखिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में हमें जरूर क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू।